ये भ्रम है। आपको लग रहा है कि ये मन नहीं मानता, बुद्धि नहीं मानती, जबकि ये तरंगे आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इनको साक्षी बन के देखते रहो, सोते पकड़ो ही मत। आप इनको रोका राखी नुक्ताचीनी भी नहीं, आ रही है देख लो बस, वो सोते आप चली जाएगी, शांत हो जाए। आप विवेक से स्थिर रहो, होश में जियो। मनोवृत्तियां मिथ्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये जैसे जल में तरंग आपको दिखती है, बाकी आपको भ्रांति हो रही, जल से भिन्न नहीं है। और जैसे ही हवा शांत हुई कि तरंग अपने आप एक किनारे पे गई, शांत हो जाएगी, दूसरी आ रही है, वो ऐसे ही तरंगें आती रहती हैं। बाकी जो ही हवा विषय रूपी बाहर, यानी आपका जो दृष्टिकोण है, जो सूरत है, निरत है, जो आपकी बाह्य इंद्रियां, जो झरोकों के पीछे जो सूक्ष्म जो इंद्रियां हैं, तन मात्रिकाएं हैं, वहाँ आप होश में नहीं है। क्योंकि मस्तिष्क के तार जो है ये पूरी इंद्रियों के, तन मात्रिकाओं के इंद्रियां, आँख, नाक, कान, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, हाथ, पैर, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री और अंदर जितनी भी रचना है, इनको चलाने वाला कोई और नहीं है, वो है आपका निज स्वरूप आत्मा, आप स्वयं। बिल्कुल सही है। और आत्मा से ही ये सारी ऊर्जा, एनर्जी, पावर, जो तरंगे उठती हैं। कि जब चित्त, तुम्हारा चित्त कुछ इच्छा करता है, वांछना मतलब कामना करता है, वांछना कहते हैं कामना, इच्छा। जब तुम्हारा कोई इच्छा करता है मस्तिष्क के अंदर चित्त, या शोक करता है, शोक, शोक का मतलब चिंता, दुखी होता है। जब चित्त कुछ वांछना या शोक करता है, या त्याग या ग्रहण करता है, हर्षित या कुपित होता है, तब वह बंधनग्रस्त होता है। चिंतन से, एक तो इच्छा करने से, इच्छा करके फिर शोक। पहले इच्छा करेगा, पूरी नहीं होगी तो शोक। आपने इच्छा करी और वो इच्छा पूरी नहीं हो तो दुख होगा, शोक होगा। त्याग किया कोई भी चीज का, फिर ग्रहण की इच्छा कर रहा है। ग्रहण और त्याग करता है कोई भी वस्तु, या बड़ा हर्षित होता है, फूलता है। ये भी किस चीज का हर्ष कर रहे हो, किसका शोक कर रहे हो। हर्ष और कुपित किस पे क्रोधित हो रहे हो, किस पे गुस्सा कर रहे हो। तुम किस बात को लेके तुम हंस रहे हो। हर्षित का मतलब प्रसन्न हो रहे, बड़े खुश हो रहे हो, हर्षित। और कुपित हो रहे हो, कुपित यानी किसी पर नाराज होना, क्रोधित, कोप करना, यानी कि वह बंधनग्रस्त होता है। अब उसमें माताएं हो, बच्चा बच्ची हो, जीव मात्र कोई भी, नर नारी, बाल गोपाल। तो वांछना मतलब कामना, ऐसी वांछना करना ही समस्त व्याधियों की जड़ है। ये आदमी जो बंध रहा है, मानसिक अशांति है, शोक है, हर्ष है, वो मानता नहीं है कि ये मेरा बंधन है जीव का। जब अंतकाल आता है तब उसे पता चलता है कि उसका तो सर्वांग मनोवृत्तियों के पास में जकड़ा हुआ है। जब अंतिम समय आता, उस समय वह मृत्यु से जब भयभीत होकर के मोक्ष की कामना करता है। अब क्या करेगा, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने क्या हो। अभी तुम कब, अभी से लगो, प्रयास करो। ये विचारों को सुमरन से, ध्यान से, स्वाध्याय से, मनन से, चिंतन से इनको कर्तव्य समझ के लगाते रहो। स्वाध्याय करना, सुमरन करना है, तो ये प्रकृति अपने आप अपना कार्य कर रही है, सुकृत कर्म करवाते रहो। तो अष्टावक्र जी का मानना है कि चित्त की चंचलता ही मानव का बंधन है। वह जब तक इनसे छुटकारा नहीं पाता, तब तक स्वयं से, स्वयं की आत्मा से परिचित नहीं हो सकता। हे राजा, हे जनक,
राजा जनक से पहले मानवीय दुर्बलताओं से ग्रस्त राजा जनक भी थे। और का ऐसा नहीं है कि जिसने मानव शरीर, चाहे वो नारी हो या नर हो, वो मानव ग्रस्त नहीं हुआ हो। तो राजा जनक भी विक्षिप्त थे यही मनोवृत्तियों से, चित्त की कामनाओं से, वासनाओं से। इनसे छुटकारा नहीं मिल रहा था और चित्त की कामनाएं उनको दुर्बल बनाती जा रही थी। इनसे ग्रसित थे। अष्टावक्री जी जब मिले तो उन्हें बताया, उन्होंने महाराज जनक ने कि हे गुरुदेव, चित्त की कामनाएं पैदा होती हैं, शोक और हर्ष के भाव मेरे अंदर मनोविकार उठते हैं मस्तिष्क के अंदर, त्याग और ग्रहण की कल्पनाएं और कोप, क्योंकि राजा है। उन्होंने ये मान्यता कर ली कि हम राजा हैं, कोई अन्याय कर रहा है तो उसके विरोध में कोप करना पड़ता है। कोप होता है, ईर्ष्या की भावनाएं, ये लहरें मेरे मस्तिष्क में उठती ही रहती हैं। मानव का ये बंधनग्रस्त होना अवश्यंभावी है। अष्टावक्र महाराज जनक को संबोधित करते हुए एक प्रकार से सबको चेतावनी देते हुए कि मानवीय दुर्बलताओं से बचो, अन्यथा मोह माया के बंधन से छुटकारा आपका संभव नहीं है। इस बंधन से मानव स्वयं का नाश करता है, क्योंकि जो नेगेटिव, जिसको अंग्रेजी में कहते हो आप लोग, और पॉजिटिव, सकारात्मक विचार और नकारात्मक, ये आपकी व्याधि पैदा करते हैं शरीर में। और आदि और व्याधि दोनों, मतलब ये का कारण ये मनोवृत्तियां ही होती हैं। मानवीय दुर्बलताओं से बचने के लिए तो महाराज जनक को अष्टावक्र अपने गुरुदेव उनको उपदेश कर रहे हैं कि राजन, मानव स्वयं का नाश कर रहा है, स्वयं नाश करता है, स्वयं को दुख देता है, कष्ट पहुंचाता है। मन के वशीभूत होकर वह कभी चैन से नहीं जी सकता और ना वो जी पाता है। मन की वासनाएं उसे आभास नहीं होने देती, उसको यही मौका विचार करने का नहीं देती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। किम कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति, बुद्धि काम नहीं करती, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, शरीर उसके चिंतन के कारण टूटा टूटा रहता है, हौसला बुलंद नहीं रहता, आत्मबल, उसका मनोबल खत्म हो गया, बुद्धि बल खत्म हो गया। अब करे क्या करे, पैसा उसके पास है नहीं, करता कुछ है, होता कुछ है, क्योंकि वो तो इच्छाओं पे कंट्रोल ही नहीं। जबकि इनसे कोई, आपको जो भी मिल रहा है उसी में संतोष। विवेक ये कहता है छोटे में गुजरान, अगर वो किसी भी परिस्थिति में हर हाल में प्रसन्नचित्त रहता है, वो व्यक्ति, उसको जो परमात्मा ने दे दिया, प्रारब्ध से जो मिल गया प्रभु की कृपा से, उसको अपने इष्ट या गुरु या भगवान का शुक्रिया अदा मानो। जमीन पे सुला दे उसकी मर्जी, वो फटा पहना दे उसकी मर्जी, वो सर झोपड़ियों में रखे उसकी मर्जी, महलों में रखे उसकी मर्जी। ये समर्पण भाव, ये समर्पण विचार है। तो महाराज जनक से कहते हैं अष्टावक्र जी कि मन के वशीभूत होकर वह कभी चैन से नहीं जी सकता, न जी पाता है। मन की वासनाएं उसे आभास भी नहीं होने देती कि मेरे साथ क्या हो रहा है मस्तिष्क में, और इसका उपाय क्या है, मैं दुखी क्यों हूँ, घर में कलह क्यों होता है। बाकी घर में कौन से में झगड़ा हो रहा है, लोग जो बाहर, तो केवल अंदर झगड़ा हो रहा है, उसकी प्रतिक्रिया बाहर हो रही है, विचारों में हो रहा है, अंदर हो रहा है। घर में झगड़ा, सतगुरुदेव भगवान गाया करते थे अपनी वाणी में। तो कुछ शब्द मुझे याद आ रहे हैं कि घर में झगड़ा भारी संतों, घर में झगड़ा भारी, नित उठ उठ करे हैं रारी संतों, घर में झगड़ा भारी। तो घर कौन सा, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क खाली नहीं है, शांत नहीं, अच्छे विचार रखो। दूसरे का हित हो,
तो आपका कुदरती शांति मिलेगी। सामने वाले जीव पे दया हो, ये प्रसन्न कैसे हो, सामने वाला सुखी कैसे हो, इसके जो पीड़ा है मस्तिष्क के अंदर जो भ्रम है इसका दूर कैसे हो। तो इसलिए सत्संग चर्चा करना चाहिए, आपका अपने आप अंतःकरण ठीक हो जाएगा, आप भी धुलाई होती जाएगी। जो भ्रांति है इस जीवन में, जो भ्रांति है वो है आपकी नाना प्रकार की इच्छाएं, शोक, त्याग, ग्रहण, हर्ष तथा कोप करना। ये जो आपकी वृत्तियां हैं, मन की वृत्तियां हैं, ये मिथ्या है, ये भ्रम है। आपको लग रहा है कि ये मन नहीं मानता, बुद्धि नहीं मानती, जबकि ये तरंगे आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इनको साक्षी बन के देखते रहो, सोते पकड़ो ही मत। आप इनको रोका राखी नुक्ताचीनी भी नहीं, आ रही है देख लो बस, वो सोते आप चली जाएगी, शांत हो जाएगी। आप विवेक से स्थिर रहो, होश में जियो। मनोवृत्तियां मिथ्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये जैसे जल में तरंग आपको दिखती है, बाकी आपको भ्रांति हो रही, जल से भिन्न नहीं है। और जैसे ही हवा शांत हुई कि तरंग अपने आप एक किनारे पे गई, शांत हो जाएगी, दूसरी आ रही है, वो ऐसे ही तरंगें आती रहती हैं। बाकी जो ही हवा विषय रूपी बाहर, यानी आपका जो दृष्टिकोण है, जो सूरत है, निरत है, जो आपकी बाह्य इंद्रियां, जो झरोकों के पीछे जो सूक्ष्म जो इंद्रियां हैं, तन मात्रिकाएं हैं, वहाँ आप होश में नहीं है। क्योंकि मस्तिष्क के तार जो है ये पूरी इंद्रियों के, तन मात्रिकाओं के इंद्रियां, आँख, नाक, कान, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, हाथ, पैर, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री और अंदर जितनी भी रचना है, इनको चलाने वाला कोई और नहीं है, वो है आपका निज स्वरूप आत्मा, आप स्वयं। बिल्कुल सही है। और आत्मा से ही ये सारी ऊर्जा, एनर्जी, पावर जी तरंगे उठती हैं। बार बार किसी चीज की कामना, सहज में जो प्रकृति से आपको हो जाए परमात्मा की कृपा से, वो तो सहज भाव में। तो समस्त व्याधियों की जड़ है आपकी वांछना, कामना। वांछना का अर्थ है कुछ पाने की इच्छा, सीधा दूसरा अर्थ समझ लो इसका। वांछना का दूसरा अर्थ समझो कुछ पाने की इच्छा। शरीर में आसक्ति, खाने में आसक्ति, पीने में आसक्ति, शरीर के अलावा परिवार में आसक्ति। प्रेम तो सबसे करो, आसक्ति नहीं। तो यही बात कह रहे हैं अष्टावक्र जी महाराज, राजा जनक को कह रहे हैं कि इच्छा पाने की इच्छा ही मानव की सबसे बड़ी दुर्बल और दीनहीन बना देती है। दुख दीनहीन बना देती है इच्छा ही, ये दुर्बल कर देती है। आदमी पड़ा पड़ा सोच ही रहा है, उसका दिमाग का डायल घूम ही रहा है, नाना प्रकार की कल्पनाएं कर रहा है। तो आगे कहते हैं अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि वांछनाओं की पूर्ति के लिए वह कुछ भी करने को आतुर हो जाता है। मुंह आगे पीछे नहीं दिखे, सत्य असत्य, अच्छा बुरा, ना वेद मर्यादा, कुछ नहीं दिखता, वो अंधा हो जाता है। इसलिए काम वासना का जो पट्टी जब चढ़ जाती है तो कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए, हमारे स्वामी जी कहा करते थे। सही है की बात, शब्द सही है। इनसे भक्ति नहीं होती है। भक्ति करेगा कोई सूरमा, जाति, वर्ण, कुल खोए। इस चीज का, जाति का, वर्ण का, इसका अहंकार नहीं होना चाहिए। कुल खोए का मतलब अहंकार। मुझे तो सभी प्यारा, सब में परमात्मा दे। ये जाति वगैरह परमात्मा ने नहीं बनाई है, ये आपकी लौकिक मर्यादा है, ये व्यवस्था यहाँ की है, ये दुनिया वालों की, मानव नहीं बनाई। उसकी एक वांछना पूरी होती है, एक इच्छा पूरी होती है कि अन्य कई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। वो विचार नहीं करता कि मैं स्वयं के भीतर अंदर तरंगे क्या आ रही है, मस्तिष्क के, चित्त के अंदर, वो होश में नहीं रहता और उनको पकड़ लेता है। अगर तरंग आ रही है तो आप छोड़ दीजिए, ना तो उससे हाँ करना ना हूँ करना, अपने आप खत्म हो जाएगी। भाई वो किनारे पे जाके जो वायु चल रही है,
तो विषय रूपी बाहर है, आपके चित्त में कोई ना कोई देखने या सुनने में आ गए, या कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस में चिपका हुआ है मस्तिष्क के अंदर कोई संस्कार, वो निकल रहा है। अगर वो आप उसको विचार करिए वो आपका लोकहित में है या कल्याण या जनहित में है, तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए, उसके लिए प्रयास कीजिए। सही है। इच्छा बुरी नहीं है, मन बुरा नहीं है, पर कम से कम वो जीव के हित का हो, आपके आत्म कल्याण में हो, किसी का भला हो रहा हो, किसी का हित हो रहा हो, तो वो शिक्षा को आप स्वीकार करो। भोग विलास की वांछना, धन की इच्छा, संपन्नता की इच्छा, यश पाने की इच्छा, अधिकारों की इच्छा, ये क्रम अनवरत मानव का मस्तिष्क में चित्त में चलता रहता है, और मानव का पूरा जीवन इन इच्छाओं के इस मोह जाल में ही व्यतीत हो जाता है। इच्छा पूरी न हो तो मानव शोक करता है, बच्चा ही करता है। ये जीव भी इतना सा छोटा सा है, ये बच्चे को अभी चॉकलेट मत दो, इसकी मन की अगर इसे चप्पल में से खेल रहा है, इसको हटा दो, अब यार रोने लगे, वो भी जानता है, पर वो ये नहीं जानता कि मैं, बस वो एक जानता है कि मुझसे छोड़ा है। पर हम लोग तो बुद्धिजीवी, अपनी मस्तिष्क में विचार क्या आ रहा है समझो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर विचार, बिना विचार, तो विचार आपके मस्तिष्क में चित्त में जो आ रहा है, तो बुद्धि मतलब उसको निश्चय जब करे, जब वो आप परख लें, तो वांछना जब यानी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो शोक करता है, दुखी होता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो बड़ा हर्षित होता है। उसको पता नहीं लग रहा कि वो हर्षित में सूक्ष्म से अहंकार आ गया, अहंकार घुस गया उसके भीतर, अरे वो प्रसन्न हो रहा अपने आप को, बहुत आनंद आ गया, हमारी मन की इच्छा पूरी हो। बाकी सूक्ष्म में अहंकार भी है, अहम बहुत सूक्ष्म है। इसके बाद में जो विवेकवान है वो जानते हैं कि ये भी नहीं रहेगा। विचारवान और जो ज्ञान, जिनको आत्मबोध है, तत्व का ज्ञान है, विवेकशील है, वो जानते हैं कि ये विचार भी क्षणिक आया है, आगे जाके ये भी नहीं, ये परिवर्तन होता है, ये प्रकृति का नियम। मानव का पूरा जीवन इस मोह जाल में, अब मानव शोक करता है अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो, और आदि व्याधि के में जो कारण है वो यही शोक, चिंता, इससे शरीर बीमार होता है, उसका जीवन अशांत होता है, शोकाकुल हो जाना। अगर इच्छा पूरी हो जाए तो बड़ा खुशी होता है, बड़ा आह्लादित होता है, हर्षित होता है। लाभ हो जाए और आनंद की स्थिति में आह्लादित हो जाता है, थोड़ा सा लाभ हो जाए, दूसरे की खुशियां देखकर ईर्ष्या करता है, जलन अंदर ही अंदर जलता रहता है। चप्पल मांग रहे, अब वो वस्तु तुम है, मकान उसके बन रहा है, तुम वैसे कुड़ रहे हो।